हेलो दोस्तों, आपसे स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है, ब्रेटन साइकिल इज रिवर्स्ड। तो ब्रेटन साइकिल किसके रिवर्स्ड है, कार्नोट साइकिल के, रैंकाइन साइकिल के, जूल साइकिल के या ड्यूअल साइकिल के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जूल साइकिल के। ब्रेटन साइकिल इज रिवर्स्ड ऑफ जूल साइकिल। इन इंटरनल कंबशन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड्स फॉर। तो MPI स्टैंड्स किसके होता है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ओके ना, ऑप्शन नंबर सी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट 1 kg कार्बन को जलाने के लिए कितना एयर का जरूरत पड़ता है हम लोग को। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 11.6 kg ऑफ एयर। एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होगा। आप लोग को एक क्वेश्चन में आप लोग को 10 सेकंड अप्रोक्स मिलेगा। 10 सेकंड का आंसर आप 10 सेकंड के अंदर आप लोग खुद से आंसर ढूंढने का या पता लगाने का, मतलब खुद से आंसर दीजिए। अगर नहीं हो पाता तो हम सही आंसर बताते हैं, फिर उसे मैच कर लीजिए। ओके, तो एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 3.5 किलोवाट। ओके ना, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा। हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब एसएससी जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन को आप कीजिए। अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो आपका खुद में खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना, नॉकिंग टेंडेंसी इन एन एसआई इंजन रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग। बताइए क्या चीज़ को बढ़ाने से एसआई इंजन में नॉकिंग बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से बढ़ता है। ओके ना, सीटेन नंबर ऑफ अ फ्यूल इज अ मेजर ऑफ इट्स। सीटेन नंबर क्या चीज़ को मेजर करता है, फ्यूल में जो सीटेन नंबर पाया तो क्या चीज़ को मेजर करता है, तो इग्निशन क्वांटिटी को मेजर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम इज। सोचिए, ये सब मतलब 10 सेकंड भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 सेकंड काफ़ी है। अगर आपको पता है तो तुरंत आप बोल दीजिएगा कि क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम क्या होता है। चलिए 5 सेकंड दे दिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 5 बार। मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इन अ लोकोमोटिव बॉयलर इज लिमिटेड टू। बताइए लोकोमोटिव बॉयलर में मैक्सिमम स्टीम प्रेशर जो होता है कितना लिमिट है उसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 बार। कितना, 18 बार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू। स्टीम टरबाइन में जो कंपाउंडिंग हम लोग करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं। ऑप्शन पढ़िए, बैलेंस द रोटर, रिड्यूस द ब्लेड फ्रिक्शन, रिड्यूस द रोटर स्पीड, कनेक्ट द शाफ्ट ऑफ वन टरबाइन टू डेट द अनदर। तो कंपाउंडिंग जब भी हम स्टीम टरबाइन में करते हैं किसके लिए करते हैं, रिड्यूस द रोटर स्पीड, रोटर स्पीड को कम करने के लिए करते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, फ्रांसिस टरबाइन इज बेस्ट सुटेड फॉर। अब उसका ऑप्शन देखिए, ऑल टाइप ऑफ हेड्स, मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 to 180 मीटर, लो हेड इंस्टॉलेशन अप टू 30 मीटर, हाई हेड इंस्टॉलेशन एबव 180 मीटर। तो फ्रांसिस टरबाइन हम लोग का मिडिल में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 to 180 मीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हेड डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन। इसका सही आंसर क्या होगा, हेड डेवलप्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन इम्पेलर डायमीटर एंड स्पीड बोथ। ओके ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
टाइप ऑफ केसिंग पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द CG ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन एरिया सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन को अच्छा ध्यान से देखिए, उसके बाद सही आंसर खुद से देने का कोशिश कीजिए, नहीं आता तो हम सही आंसर बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, IG इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा AX का पावर बार, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फॉर अ nozzle to convert subsonic flow into a supersonic flow, it must be convergent type, divergent type, convergent divergent type of uniform cross section area। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसोनिक से सुपरसोनिक हमको करना है तो कन्वर्जेंट टू डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे नोजल। For the same maximum pressure and the peak temperature, which cycle will be most efficient, बताइए इसमें कौन सा मोस्ट एफिशिएंट होगा, तो डीजल हो जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में होगा, डीजल में जनरेट होगा ना, पिक टेम्परेचर डीजल, इसीलिए तो इसको हम हैवी व्हीकल में डीजल का ही इस्तेमाल होता है। An ideal fluid has no viscosity, statics the relation PV बराबर RT, obeys Newton's law of viscosity, it is both incompressible and non viscous। तो आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, हैज़ नो विस्कोसिटी, ओके ना। आइडियल फ्लूइड के पास कोई विस्कोसिटी नहीं होता है, ठीक है। फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप इज प्रेफर्ड। स्मॉल डिस्चार्ज के लिए और हाई प्रेशर देने के हम लोग किस तरह का पंप का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कैसा पंप करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, ओके ना, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। रेसिप्रोकेटिंग में लो डिस्चार्ज बट हाई हेड, मतलब हाई प्रेशर से मिलता है। इन अ रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा बताइए इसका सही आंसर। 167 का ऑप्शन अच्छा से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुद से पहले कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर होगा देयर इज ओनली पार्शियल कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल हेड टू वेलोसिटी हेड बिफोर एंट्री टू द रनर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इम्पल्स टरबाइन इज जनरली फिटेड, इम्पल्स टरबाइन जनरली किसके लिए होता है बताइए। तो ये इम्पल्स टरबाइन जनरली फिटेड होता लिटिल एबव द टेल रेस के। इन जनरल द वेन्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर कर्व फॉरवर्ड, कर्व बैकवर्ड, रेडियल या ट्विस्टेड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा, कर्व्ड बैकवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वेन होता मतलब ब्लेड होता कैसा होता, कर्व्ड बैकवर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर ट्रैक ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन and a height 4 meter is completely filled with a liquid. The ratio of total hydrostatic force of any vertical wall to its bottom is, बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर नंबर सी सही है, ठीक ना। इस सब क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसे हम सारा न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें अगर बताने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चल जाएगा। एयर वेसल इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग पंप टू ऑब्टेन, बताइए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। एयर वेसल का हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप में किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई हम लोग को मिलते रहे और यूनिफॉर्म रेट पे भी। शेयर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू, बताइए
टर्बुलेंट फ्लो में जो शेयर स्ट्रेस होता हो, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो फ्लक्चुएशन ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एज वेल एज ट्रांसवर्स टू इट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। द डिस्चार्ज थ्रू अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसका क्या हो जाएगा? Q बराबर ए एल एन, क्यू बराबर 2 ln/60, Q बराबर ए एल एन बाई 60 या Q बराबर ए एल एन। ऑप्शन नंबर ए और डी सेम है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए एल एन बाई 60। सिंगल एक्टिंग का बोल रहा तो, अगर डबल एक्टिंग का बोलता तो 2 ALN/60 होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, फॉर विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, सही आंसर इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 म्यू यू का ऊपर रेफ इंटू बटा डी का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन का देखिए, अ लिक्विड मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट 1.5 मीटर फ्रॉम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन मीटर पर सेकेंड इज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। With the same cross section area and placed the turbulent flow, the largest drag will be experienced by a sphere, a streamlined body, a circular disc held normal to the flow direction, a circular disc held parallel to the flow direction। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, a circular disc held normal to the flow of direction। A streamlined body is such that it produces no drag from flow around it. It is symmetrical about the axis along the free stream. Separation of flow is avoided along its surface. The shape of the body coincides with the stream surface। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी इज सच दैट द surface of the body coincides with the stream surface। पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, बताइए किसका होगा? प्रेशर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमेटिक विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन? तो इस ये हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी का। पास्कल सेकेंड डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। द शेयर स्ट्रेस इन अ टर्बुलेंट पाइप फ्लो वेरीज parabolically with radius is constant over the pipe radius, varies according to the 1/7th power law, is zero at the center and increases linearly to the wall। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो शेयर स्ट्रेस होगा क्या हो जाएगा? बताइए। तो is zero at the center and increases linearly to the wall। In order to get the uniform thickness of the plate by rolling process, one provides camber on the rolls, offset on the rolls, hardening of the rolls, anti-friction bearing। तो उसका सही क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब रोल में हम लोग को कैम्बर दे देना होगा, मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर देना होगा, कैम्बर ऑन द रोल्स। The most important requisite of a cutting tool materials is carbon percentage, percentage of alloying element, red hardness या easy fabrication। तो कटिंग टूल मटेरियल का क्या होना चाहिए जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है? तो रेड हॉट हार्डनेस होना चाहिए उसका, ताकि उससे हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को काट सकें। द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। सोल्डरिंग प्रोसेस किस टेम्परेचर रेंज में किया जाता है? 15 से 60 डिग्री सेल्सियस, 70 से 150 डिग्री सेल्सियस, 180 से 250 डिग्री सेल्सियस, 300 से 500 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सोल्डरिंग प्रोसेस जो होता है ऑप्शन नंबर सी 180 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
In electrical resistance building, both heat and pressure are used to affect coalescing. The pressure necessary to affect the weld varies from 50 to 100 kgf per centimeter square, 100 to 200 kgf per centimeter square, 250 से 250 to 500 kgf per centimeter square, 500 to 850 kgf per centimeter square. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 250 to 500 kgf per centimeter square. The angle between the face and the flank of the single point cutting tool is known as a rack angle, clearance angle, lip angle या side angle. तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? फेस और फ्लैंक का सिंगल पॉइंट कटिंग एंगल का बताइए. इसका सही जवाब हो जाएगा क्लियरेंस एंगल. ओके ना. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द यूनिट डिस्चार्ज एंड द यूनिट हेड कर्व फॉर अ टरबाइन इज शोन इन फिगर. कर्व बी इज फॉर, बताइए कर्व बी किसके लिए है? फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन. सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देख लीजिए अच्छा से. तो यह हो जाएगा फ्रांसिस टरबाइन. परमिलिटी इज अ पुअर फॉर. परमिलिटी किसके लिए पुअर होता है बताइए? फाइन ग्रेन्स, मीडियम ग्रेन्स, राउंडेड ग्रेन्स या कोर्स ग्रेन. तो परमिलिटी मतलब फाइन ग्रेन्स के लिए खराब होता है. क्यों? परमिलिटी मतलब हल्का पोर्स रहता है. फाइन ग्रेन्स में तो पूरा अच्छा सा पैक रहेगा ना, तो उसका परमिलिटी खराब होता है. डाइज फॉर वायर ड्राइंग आर मेड अप ऑफ कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, कार्बाइड्स या रॉट आयरन. बताइए. तो वायर ड्राइंग के लिए डाइज इस्तेमाल किया जाता है, वो कार्बाइड से बना होता है. अगला क्वेश्चन. इन थर्माइट वेल्डिंग एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3, 1:2, 1:2 या 2:1. तो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का 1:3 में रहता है. एल्युमिनियम 1 भाग रहता है तो आयरन ऑक्साइड 3 भाग रहता है. मेटल पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल कास्टिंग्स, लार्ज कास्टिंग, प्रिसाइज एंड इंट्रिकेट कास्टिंग्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग्स. बताइए. तो मेटल पैटर्न लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है. टूल सिग्नेचर कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स. टूल सिग्नेचर अपने अंदर कितने एलिमेंट को रखता है? तो टूल सिग्नेचर अपने अंदर 7 तरह के एलिमेंट्स को रखता है. ए हाफ नट इज. एक हाफ नट क्या होता है? तो एक हाफ नट जो होता है मैकेनिज्म होता है डेट लॉक्स द लेंथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग. थ्रेड कटिंग के लिए लेंथ कैरेज को लॉक करता है. ऑटोमोबाइल गियर्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय. ऑटोमोबाइल गियर जनरली क्या चीज़ से बनाया जाता है? हॉबिंग से, स्टैंपिंग से, एक्सट्रक्शन से या रोलिंग से. इसका सही आंसर क्या हो जाए? ऑटोमोबाइल गियर जो ज़्यादातर बनता हो हॉबिंग प्रोसेस से बनता है. इसका आंसर दीजिएगा. स्पोर्ट वेल्डिंग इज मोर सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग पार्ट्स हैविंग थिकनेस अप टू. स्पोर्ट वेल्डिंग जो होता है ज़्यादा सुटेबल कौन सा जॉइंट के लिए होता है? जिसका थिकनेस कितना होगा? इसका थिकनेस 10 mm तक होता है. ओके ना. स्पोर्ट वेल्डिंग उसी के लिए इस्तेमाल होता है. Thermite welding differs from the other method of welding in that it does not use heat, it is less time consuming, it does not require electrodes, it employs exothermic chemical reaction for developing high temperature. बताइए. तो थर्माइट वेल्डिंग जो होता है इट एम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर, इसीलिए यह दूसरे से अलग होता है.
द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्ले, मोलेसेस या वाटर या बेंटोनाइट एंड वाटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंटोनाइट एंड वाटर। सिंथेटिक सैंड में जो बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेंटोनाइट एंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। द कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के लिए जो कॉमनली फ्लक्स जो इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज किया जाता है? स्लैग, बोरेक्स, लीड या कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोरेक्स। ब्रेजिंग में हम लोग जो फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम है? बोरेक्स। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, प्रोग्रेसिव डाई या कॉम्बिनेशन डाई। इसका सही जवाब दीजिए। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन, बताइए। तो इन कंपाउंड डाई, किसमें? ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन कंपाउंड डाई। अगला क्वेश्चन देखिए। In electric current is passed through the metals to be joined and heated to the plastic state, and weld is completed by the application of pressure. The welding is a process as forge welding, electric arc welding, resistance welding या thermite welding with pressure। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। In case of sapper, for finish machining, the practice is to use maximum fits at high rate, maximum fits at slow speeds, minimum fits at slow speed, minimum fits at high speed। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर अच्छा हमको फिनिशिंग चाहिए तो कम फीड होना चाहिए और स्पीड हमारा ज़्यादा होना चाहिए। In which milling operation is the surface finish better? क्लाइम, डाउन, कन्वेंशनल या फेस। तो मिलिंग मशीन ऑपरेशन द सरफेस फिनिश बेटर किस में देता है? क्लाइम में। ओके ना? मिलिंग ऑपरेशन जो सबसे अच्छा फिनिश कहाँ पर देता है? क्लाइम में देता है। सॉरी, हमको लग रहा है इसका आंसर क्लाइम नहीं, इसका आंसर डाउन होगा। ओके ना? इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मिलिंग मशीन सबसे अच्छा सरफेस फिनिश किस में देता है? डाउन में देता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।